बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने जड़ चेतन का भेद बताकर तंत्र मंत्र जादू टोना ये सब की कसर खोट बताई कि ये सब भूल है। इसमें यदि कोई फंसेगा तो भवसागर से उबर नहीं पाएगा, डूब जाएगा, चाहे वो नर हो या नारी हो, चाहे साधु सन्यास कोई भी हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी, भरम किसी को छोड़ेगा नहीं। वो क्या जाने कि ये कौन है। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि कोई वस्तु ही नहीं है जी इस ब्रह्म परमात्मा तो मिलेगा कहां से। इसलिए जड़ चेतन के भेद को जानो और अपनी आदत को सुधारो, तब पूर्ण शांति मिल सकती है, और नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन जाएगा। यहाँ पर रमैनी नंबर 9 तक सदगुरुदेव की दया से और टीका पूरा हुआ था। अब आगे रमैनी 10 से चलता है। जो भी ध्यान दे करके अपने अंदर उतारेगा उसके अंदर से सारा कचरा निकल जाएगा। राही ले पिपराही बही करगी आवत काहू न कही। चौपाई नंबर 1 सदगुरुदेव जी कहते हैं कि राही ले पिपराई बही करगी आवत काहू न कही। सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने दोहा में गुरमुख से और इसका भेद बताया है। यही राह ले जीव सब बहे घोर अंधार, फांसी आवत देखे काहू न कीन पुकार। आई फांसी जगत पर भव धोखा निर्माण, जन्म जन्म यम दे धरे तीनों बहुत बखान। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि राही ले पिपराई बही, राही राह पे आ तो गया, ये जीव कल्याण की भूमिका पर आ गया, मनुष्य जन्म में आ गया, पशु पक्षी उसमें खानी भटक भटक करके, और कर्म यहीं पर बना करके वहां जाता है। तो आया तो राही ले पिपराई बही, उस राही को और जो परमात्मा मानने वाले थे उन्होंने परमात्मा की भक्ति में लगा दिया कि कोई परमात्मा है, वही तेरा उद्धार करेगा। राही ले पिपराई बही, और किसी लड़की के साथ में शादी करके उसको कह दिया यही तेरी पत्नी है और इसी के द्वारा तेरा जीवन कटेगा। इस प्रकार से इन लोगों ने और इस जीव को भटका दिया। विषय वासनाओं फंस करके यदि कल्याण हो जाए तो पशु पक्षी उसमें खाने सब में हो जाना चाहिए। विषय वासना से किसी का उद्धार कल्याण नहीं होता है। विषय वासना से हो जाए तो सबसे ज्यादा तो ये लोग फंसे हुए हैं। देखो सूर्या कितने बच्चे दे देती है, कुतिया कितने बच्चे पैदा कर देती है ना, और भी कछुआ कितने अंडे देती है। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं नागिनी भी अंडे देती है, और सब संसार में विषय वासना में खाली मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी भी भूले हुए। तो सदगुरुदेव जी पुकारे कहते राही ले पिपराई बही और करगी आवत काहू न कही। लेकिन ये कर की लिखी हुई वेदवाणी ऐसे नहीं कहते, ये तो लोग भरमाते हैं, कहते हैं किसी ब्रह्म से और पुरुष के मुख से ये वेद गिरे, खुदा ने और किताब बना करके भेजी थी, करगी आवत काहू न कही। इसी प्रकार से हाथों से ब्याह करके स्त्री को लाए, हाथों से 4 वेद 6 7 18 पुराण लिखे, और किसी कर्ता की, किसी पिया परमात्मा की, किसी पति की कल्पना करके ये सब के सब भूल गए। आई करगी भो अजगूता, जन्म जन्म यम पहरे बूता। चौपाई नंबर 2 सदगुरुदेव जी कहते हैं कि आई करगी भो अजगूता, जैसे करगी ये वेदवाणी आई और ये तोरी तंजीर तैमूर फुरकान ये किताब आई, इन लोगों ने लिख करके तैयार की, तो भो अजगूता एकदम ये सब के सब धोखे में फंसे, अचंबे में फंस गए। अरे भैया कोई न कोई परमात्मा है, वास्तव में खुदा है। आई करगी भो अजगूता, जन्म जन्म यम पैरे बूता। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अब इसी में पूरे जन्म जा रहे हैं। बाप का भी जन्म जा रहा है, बेटा का भी जन्म जा रहा है, नाती का भी जन्म जा रहा है, पंथी का भी जन्म जा रहा है, संती का भी जन्म जा रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी से भ्रम में भूले चले जा रहे हैं।
इसी प्रकार से गुरुदेव कहते हैं आई करगी भौज गूता। इसी में विषय वासनाओं में बाबा भी बह गए, बाप भी, जितने भी हुए इस संसार में वो सब के सब इस विषय वासना में बह गए। और यहाँ से जब शरीर छूटा, प्रारब्ध पूरा हुआ, तो फिर पशु खाने में इन्हीं कर्मों में लगे रहे, पक्षी खाने में इन्हीं कर्मों में लगे रहे, उस मलखाने के कीड़ाओं में शरीर धरते और छोड़ते रहे। तो आई करगी भौज गूता जन्म जन्म यम पहरे बूता। और जन्म जन्म ये शरीर ले धारण करते रहते हैं, शरीर को पहनते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं और ईश्वर परमात्मा कल्पना में लगे रहते हैं और विषय भोगते रहते हैं। लेकिन इससे किसी का छुटकारा नहीं हो सकता है। जब तक जड़ चेतन के ज्ञान को अच्छे प्रकार से नहीं जानेंगे तब तक संसार में बहते ही रहेंगे। बूता पहरे यम कीन समाना, तीन लोक में कीन पयाना। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि बूता पहर मनुष्य देह धारण करके अपनी जो हृदय से उठी कल्पना उसी में बह गए। अनुमान कल्पना की शक्ति से यम ब्रह्म के गुरबा लोगों ने और अबोध जीव सबको ही बहुत प्रकार से भ्रमा भुलाकर अपने समान भ्रम में डाल दिया। धार्मिक बना करके और इनके द्वारा नाना प्रकार की मूर्तियां पुजवा दी। ईश्वर परमात्मा की कल्पना में फंसा करके ये सब के सब धोखे में डाल दिए। धोखे में डाल करके बिल्कुल बुद्धि इनकी बेकार कर दी। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते बूता पहरे हम कीन समाना और तीन लोक में कीन पयाना। ये बूता मनुष्य शरीर को धारण करके और कोई रजोगुण में, कोई सतोगुण में, कोई तमोगुण में इसी फांसी में फंसे रहे, इनसे उपराम नहीं हो पाए। रजोगुणी कर्मों को करते रहे, सतोगुणी कर्मों को करते रहे, तमोगुणी कर्मों को करते रहे, लेकिन निज ज्ञान स्वरूप चेतन जीव अपने आप को नहीं जान पाए। ये बहुत बड़ी भूल हो गई। बांधेउ ब्रह्मा विष्णु महेशु, सुर नर मुने ओ बांध गणेशु। चौपाई नंबर 4 है। सदगुरुदेव जी कहते हैं श्री पूरन साहब जी के देह धरी गुरुवन सवे, तीनों बहुत समान, बानी बहुत बनाए के सबहुन कीन पयाम। ता वाणी में बध गए ब्रह्मा विष्णु महेश, सुर नर मुन बधे सवे, गौरी पुत्र गणेश। ये कौन बचे? न ब्रह्मा बचे, न विष्णु बचे, न महेश बचे, न देवता कहलाने वाले बचे, न नर कहलाने वाले बचे, न ये दानव कहलाने वाले बचे, न मुनि बचे, न जो गौरी के पुत्र जो गणेश माने वो भी नहीं बचे। ये सब के सब धोखे में ही बहते रहे, विषय वासना ने खा लिए, भ्रम में डूब गए, जड़ चेतन के भेद को समझ ही नहीं पाए और आज भी लोग समझना नहीं चाहते। कहां तक समझाओ? थोड़ा बहुत भ्रम हो तो इनका निकाल दिया जाए। ओत पोत नख से सिक तक इतना भ्रम छा गया है कि पार की संत कितना समझाते हैं, बहुत समझाते हैं, समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। प्रचार भी खूब हो रहा है, मंच भी खूब लग रहे हैं, बैठ बैठ कर खूब संत गुरुजन बोल रहे हैं। इतने पर ही भक्त भी बन जाते हैं, कंठी भी गले में डाल लेते हैं, लेकिन इनका भ्रम मिटता नहीं है। बांधे पवन पवकयो नीरू, चांद सूर बांधे दो वीरू। चौपाई नंबर 5। सदगुरुदेव जी पुकार करके समझाते हुए कहते हैं कि बांधे पवन, जी जितने भी पवन को चढ़ाने वाले जितने योगी लोग ये सब बांध लिए। पावक जितने अग्निहोत्री ये ब्राह्मण है ये सब बांध लिए। नीरू जो उपासक लोग ये नीर के ये सब नवदा भक्ति करने वाले सब बांध लिए। चांद योगी लोग, सूर्य सन्यासी लोग, बांधे दो वीरू। सदगुरुदेव कहते हैं 2 वीर बांध दिए, गुरु और चेला, 2 वीर बांध दिए, स्त्री और पुरुष, ये एक भी छोड़े नहीं। तो योगी और सन्यासी ये दोनों वीर और भरम में ही बधे हुए हैं, ये छूटना नहीं चाहते हैं, धोखे में ही अपने समय को बर्बाद करना चाहते हैं। साच मंत्र बांधे सब झारी,
अमृत वस्तु न जाने नारी। सदगुरु श्री पूरन साहब जी कहते हैं, ये चौपाई 6 है, तो सदगुरुदेव जी कह रहे हैं, पवन अग्नि और जल बधे, धरत आकाश के माहे, चांद सूर्य दो बधे, छूटो कहू अब काहे। सांच जीव बांधा सवे, बहु बानिन में झार, अमृत जाको मर नहीं, ताको जाने ना है। जो कभी मरता नहीं है इसको नहीं जानते। पवन भी, अग्नि भी, ये जल, ये सब जी इनके पास सब बद गए, धरती आकाश के पास सब बद गए, चांद और सूर्य दो बद गए, बधे छूटो कहू अब काय। अब किसको छूटा कहा जाए। जो जितने बड़े ज्ञानी थे, जितने बड़े ध्यानी थे, ये सबके सब बद गए, तो इनको छूटा किसको कहा जाए। सांच जीव बांधा सवे, और ये चेतन जीव ही जीव को बांध रहा है, और एक जीव ने अनेकों जीव हैं, बहुबाने न में झार। और एक प्रकार की वाणी हो तो छुड़ा लिया जाए, और बहुत प्रकार की वाणियों में ये जीव बधा हुआ है। अमृत जाको मरण नहीं, और ये चेतन जीव अमर है, जिसका कभी मरण नहीं होता है। ताको जाने ना है, उसको जानते नहीं, और भ्रम में ही अपने पूरे जन्म को बिता रहे हैं, धोखे में ही बहे जा रहे हैं। सदगुरुदेव जी कहते, भैया आज जाग जाओ, आज जाग जाओगे तो सुबह हो जाएगा, नहीं तो रात ये में पूरी रात आपको पता ही नहीं चलेगा सुबह कब हो गया और कब निकल गया, सोते ही रहोगे। साखी अमृत वस्तु जाने नहीं, मगन भया सब लोई, कहीं कबीर कामो नहीं, जीव मरण न होई। साखी 10 है। साखी साक्षी गवाही रूप में चेतन जीव सत्य है, भ्रम भूल कल्पना मिथ्या धोखा है, पर करके त्यागना चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी। अमृत वस्तु जाने नहीं, सदगुरुदेव कहते हैं, जो अमर चेतन जीव है, ज्ञान स्वरूप है, सबकी कीमत यही आंकता है, सबके गुण धर्मों को यही जानता है। मगन भयास लोय, और सारे संसार के लोग अपने आप को भूल करके और सब कल्पना में मगन हो रहे हैं, ईश्वर परमात्मा कल्पना में मगन हो रहे हैं, हवन यज्ञों में मगन हो रहे हैं, पथरी पथराओं को पूजने में मगन हो रहे हैं, माला फेरने में मगन हो रहे हैं, शंख बजाने में मगन हो रहे हैं। मगन भयास कहीं कबीर कामों नहीं, सदगुरु देखते हैं, एक भी आपके काम में नहीं आएंगे। जितने भी नकली देवी देवता माने, एक भी काम नहीं आएंगे। पत्थर की गाय भैंस एक भी काम, एक बूंद दूध नहीं दे सकती है। जितने पत्थर के देवी देवता हैं, किसी प्रकार से आपको ये सुख नहीं दे सकते। जीव मरण न होए, सदगुरुदेव कहते भैया जीव का मरण नहीं होता है, जीव अजर अमर अखंड है, इसके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा नहीं, और वो जीव स्वयं आप ही हो। लेकिन आप कीमत को आप स्वयं ही भूल गए, तो आपके भ्रम को कौन मिटाएगा। अमृत बस जो जीव है, ताको जाने जाने न कोई, धोखा जाई पाए के, मगन मन ही में होए। जाको तुम निश्चय कियो, कहवा है सो रूप, सो कछु कामन आवे है, जीव अमेय स्वरूप। सदगुरुदेव जी श्री पूरन साहब जी कहते हैं कि भैया अब इस भ्रम को बिल्कुल त्याग दो, और तभी आप छूट सकते हो। ये सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने और पूरा भेद यहाँ पर परखाया। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो सदग्रंथ जो बीजक है, उसका पूरा भेद ही सदगुरुदेव ने खोल दिया। रमेनी नंबर 11, आधर गोष्ठ सृष्टि भई बोरी, तीन लोक में लागी ठगोरी। चौपाई नंबर 1 है। सदगुरुदेव जी कहते हैं, आधर गोष्ठ सृष्टि भई बोरी, ये सब के सब अंधे हो गए, गुरु चेला अंधे हुए, और भी स्त्री पुरुष विषय वासना में अंधे हुए। आधर गोष्ठ सृष्टि भई बोरी, कोई मान सम्मान में अंधे हो गए, कोई पद प्रतिष्ठा में अंधे हो गए, इसी में सारे के सारे अंधे हुए। आधर गोष्ठ सृष्टि भई बोरी, एक नहीं पूरी सृष्टि के लोग अंधे हो गए। तीन लोक में लागी ठगोरी, और सब ठगियाई में आ गए। ब्रह्मा विष्णु महेश तो ठगे ही गए थे, और भी जितनी स्त्रियां भी हैं, रजोड़ी तमोड़ी सतोड़ी, वो भी ठगियाई में आ गई, माताएं भी ठगियाई में आ गई, और ये जितने भी जो पुरुष हैं ये भी ठगियाई में, माता पिता दोनों ही ठगियाई में आ गए। तो तीन लोक में लागी ठगोरी।
रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, इसी में फंसे रहे, इससे उबर ही नहीं पाए, तो कैसे बचेंगे धोखे से। ब्रह्मा ठगो नाग कहाँ जाई, देवता सहित ठगो त्रिपुरारी। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते ब्रह्मा भी ठग लिए, नाग का जाए शेषनाग भी ठग लिए, राम भी ठग लिए, भरत भी ठग लिए, लक्ष्मण भी ठग लिए, शत्रुघ्न भी ठग लिए, कौशल्या भी ठगाई में आएगी, कैकेयी भी आएगी, सुमित्रा भी, महाराज दशरथ भी तो बहुत ठगे ही गए थे। इसी प्रकार जनक भी ठगियाई में आए, सीता भी ठगियाई में आई। ये सब के सब जितने भी थे गुरु चेला या बाप बेटा या माँ पुत्री, ये सब के सब ठगियाई में आ गए। देवता सहित ठगो त्रिपुरारी, और जितने देवता थे वो सब ठगियाई में आ गए, सब विषय वासना भ्रम में थे। त्रिपुरारी शंकर को कहते हैं, त्रिपुरासुर के इन्होंने 3 पुत्रों को मार डाला, तारकच, कमलकच, अभिद्युत माली को, इसलिए इनको त्रिपुरारी कहा गया था। ये भी ठगियाई में आ गए। राज ठगोरी विष्णु पर परी, 14 भुवन केर चौधरी। और विष्णु भी बहुत ठगे गए, उन पर राज ठगोरी परी, 14 भुवन के चौधरी बने, लेकिन उनकी भूख नहीं मिट पाई। आंधरे गुष्ट कहिए वेद को, तामे श्रेष्ठ बोरान, 3 लोक के बीच में लाग ठगोरी जान। वाणी में ब्रह्मा ठगे और शेष ठगे जाए, देवन सहित महादेव ठगे और विष्णु ठगे भाई। राज ठगोरी विष्णु पर परी आय के ताय, भुवन 14 के चौधरी, कहे गावत जन्मा है। ये सबके सब गाते रहते हैं, लेकिन सब ठगे गए, कोई बचे नहीं। आदि अंत जाकी झलक न जानी, ताकि डर तुम काहे कमानी। चौपाई नंबर 4। सदगुरुदेव कहते हैं, अरे भाई इसकी झलक आपने जानी नहीं, चितमन बुद्धि वाणी से परे कहते हो, उसका रंग रूप कुछ है नहीं, आकार प्रकार कुछ है नहीं, खोजने से अभी तक किसी को मिला नहीं, इसकी झलक ही नहीं मिली अभी तक। आदि अंत जाकी झलक न जानी, ताकि डर तुम काहे कमानी, और उसकी डर आपने क्यों मानी। अब इस डर को छोड़ दो, धोखा है। वे उतंग तुम जात पतंगा, यम घर किए जीव को संगा। चौपाई नंबर 5। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए, वे उतंग तुम जात पतंगा, जिस प्रकार से अग्नि में पतंगा लग लग करके मर जाता है, क्या मिलता है उसको, कुछ नहीं, दुख होता है, और उसे भिन्न बनाए के लग लग के मर जाता है। वे उतंग तुम जात पतंगा, यम घर किए जीव को संगा। और यम कहिए स्त्री, यम कहिए मायावी गुरुवा लोग, यम कहिए भरम भूल कल्पना, ये सब इन्हीं के चक्कर में फंस करके आपने अपना प्रसंग बिगाड़ लिया, मनुष्य जन्म बिगाड़ लिया। इसलिए आज अपने आप को जान लो, आदि अंत काहू जानी नहीं, काहे डर होता है, सो मिथ्या अनुमान है। रज्जू में सर्प दिखाए, ज्योति स्वरूप ताको कियो, तुम भय कीट पतंग, यम घर जीव को संग कर, जर जर मरहु पतंग। सदगुरु श्री पूरन साहब जी कहते हैं कि अब इस भेद को जान लो और भ्रम को अपने अंदर से निकाल दो। नीम कीट जस नीम प्यारा, विष को अमृत कहत गमारा। चौपाई नंबर 6। सदगुरुदेव जी कहते हैं, नीम कीट जैसे नीम प्यारा, जिस प्रकार से नीम के कीट को नीम ही प्यारा होता है, यदि उसको गुड़ की चाशनी में छोड़ दो तो मर जाएगा, है ना, मीठा और भी रख दो तो मर जाएगा। इसी प्रकार से मछली को कितनी सुविधा दी जाए, जल से अलग कर दी जाए तो मर जाएगी। तो नीम कीट जैसे नीम प्यारा, इसी प्रकार से इन विषय वासना फंसे हुए लोगों को विषय वासना ही प्यारी लगती है। ये तंत्र मंत्र जादू टोना में फंसे हुए लोगों को तंत्र मंत्र जादू टोना ही प्यारा लगता है। चेतन पूजा उनको बहुत बुरी लगती है। किसी साधु संत की सेवा में लगा दिया जाए तो बड़े दुख मान की सेवा करते हैं, और उनकी पत्थर की मूर्ति बना करके लगा दिया जाए तो बड़ी खुशी खुशी से पूजा करते हैं। तो नीम कीट जैसे नीम प्यारा, विष को अमृत कहते गमारा। जो विष है, जो धोखा है, जो पत्थर है, उसको तो देवता कहते हैं, और जो जिंदा मूर्ति है उनकी सेवा से डरते हैं, तो विष को अमृत कहते गमारा। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भैया अपने आप को जान लो, भ्रम भूल कल्पना को अपने अंदर से निकाल दो, तंत्र मंत्र जादू टोना से अलग रहो। जब तक आप विषय वासना भ्रम भूल कल्पना से मोहमता आसक्ति से नहीं दूर होगे, तब तक आप बधे ही रहोगे। विष कहिए विषय वासना, तो जो बांधे वो वही विषय है, जो मारे वही विषय है, जो अपने पद से गिरा दे वो विषय है।
तो विष को अमृत कहते का मारा, इधर विषय वासना को और ये लोग और अमृत कहते हैं, और उधर भरमभूल कल्पना को अमृत कहते हैं। अब इनको सदुदेव ने तो गंवार कहा है, बेबुद्धि का कहा है, इनको अकल नहीं ऐसा कहा है। जो जिंदा है उसे डरना और जो मुर्दा है उसकी पूजा करना, है ना, जिन विचारों के द्वारा अंतःकरण पवित्र होता है उनसे दूर रहना, और विषय वासना में फंस करके जीवन खराब करना, ये कितनी बड़ी बुद्धिमानी है, ये ठीक काम नहीं है। विष के संग कौन गुण होई, किंचित लाभ मूल गो खोई। चौपाई नंबर 7। सदगुरु श्री कवि साहब जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं कि विष के संग कौन गुण होई। विष के संग क्या गुण होगा? जो विष खाएगा उसको तो विष चढ़ेगा, जो शराब पिएगा उसे नशा चढ़ेगा, भांग खाएगा नशा चढ़ेगा, अफीम खाएगा नशा चढ़ेगा, फिर कैसे कर्म करेगा? है गुण के कर्म करेगा, वो तो अवगुण के कर्म करेगा, बुरे कर्म करेगा, चोरी हिंसा व्यभिचार के कर्म करेगा। तो विष के संग कौन गुण होई? कोई गुण नहीं। बुद्धि खराब होती है, बुद्धि भ्रष्ट होती है, नशा छा जाता है, उसी मुंह रगड़ रगड़ कर मर जाते हैं। जो विष खाएगा तो क्यों नहीं मरेगा? अग्नि में कूदेगा क्यों नहीं जलेगा? जल में कूदे क्यों नहीं डूबेगा? ऊपर से गिरेगा हाथ पर क्यों नहीं टूटेंगे? वो तो मरेगा ही मरेगा। तो विष के संग कौन गुण होई, किंचित लाभ मूल को खोई। और किंचित लाभ के लिए पूरे जन्म को खो देते हैं, किंचित लाभ पाने के लिए बेटी बेटाओं को देखने के लिए, स्त्री की शकल को देखने के लिए विषय वासना में फंस करके और पूरे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। किंचित लाभ, थोड़ा सा लाभ मिल जाता है, और मूल गो खोई, सारी इंद्रियों को उसमें लगा करके पूरे जीवन को खो देते हैं। विष अमृत गो एक ऐसानी, जिन जानी तिन विष के मानी। चौपाई नंबर 8। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि विष अमृत को एक ऐसानी, जो विष को अमृत को एक ही में सान देते हैं। सत्य न्याय निर्णय को विषय वासना को एक में शानते हैं, सत्य न्याय निर्णय को ईश्वर परमात्मा कल्पना को एक में शानते हैं, भूत चुड़ैल तंत्र मंत्र की वाणी को और जो न्याय निर्णय की वाणी को एक में शानते हैं। अब बताइए कि ईश्वर परमात्मा धोखा है, विष के समान है, और अमृत चेतन जीव है। और इसी प्रकार विषय वासना ये धोखा है, विष है, और अमृत चेतन जीव है। जिन जानी तिन विष के मानी, और जिनको पारक ज्ञान हुआ, पार की सद्बुद्धि मिले, इन्होंने जानी, उन्होंने विष समझ करके और धोखे को त्याग दिया, विषय वासना को त्याग दिया। जैसे नीम के कीट को नीम ही लागे प्यार, तैसे भग विष रूप है अमृत कहत गमार। विष विषय के संग में कौन लाभ होए भाई, किंचित सुख के कारण मूल आए गमाए। विष विषय जीव अमृत गयो एक में शान, जिन जाना निज परखते तिन विषये विषमान। जिन्होंने जान लिया वो तो विष के समान समझ के छोड़ दिए, और जो नहीं जान पाए वो धोखे में फंसे रहे। काह भय नर शोध विशोधा, बिन परिचय जग भूरन बुद्धा। चौपाई नंबर 9। सदगुरुदेव कहते हैं भैया, क्यों आप शुद्ध से विशुद्ध हो रहे हो? क्यों ज्ञानी से अज्ञानी बन रहे हो? क्यों अजर अमर अखंड होकर के ईश्वर के अंश कहला रहे हो? इस भ्रम को अपने अंदर से त्याग दो। काह भय नर शुद्ध विशुद्धा, बिन परिचय जग बूढ़न बुद्धा। और बिना परिचय के जग में मत बूढ़ो, हे बुद्धिमान हो। आप ही तो चेतन जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप हो। मनुष्य जन्म आपको कल्याण के लिए मिला हुआ है, तो बिना परिचय के आपने रंग देखा नहीं, रूप देखा नहीं, आकार देखा नहीं, प्रकाश देखा नहीं, कभी आपको मिला नहीं, बात कभी हुई नहीं, और माया विग्रह लोगों की झूठी बातों को सुन करके मान लेते हो, भजन में लग जाते हो। तो बिन परिचय जग बूढ़न बुद्धा, इसलिए बिना परिचय के बूढ़ना नहीं। मत के ही न कौन गुण कही, लालच लागी आशा रही। चौपाई नंबर 10। अब आप कहोगे कि योगी गुरु कहते हैं, सन्यासी गुरु कहते हैं, फलाने कहते हैं, टाटम्बरी कहते हैं, बागम्बरी कहते हैं, ये सब खाक रखवाने वाले कहते हैं, है ना, समाधि वाले बाबा कहते हैं, बनखंडी बाबा कहते हैं। अरे ये तो मत के ही न है, मत के ही न कौन गुण के? इन पे क्या शराब पीते हैं, अंडा खाते हैं, मांस खाते हैं, है ना, मुर्गियों को जला जला के खाते रहते हैं, अंडों को उबाल के खाते रहते हैं, बकरों के सिरों को काटते रहते हैं, उनके मांस को खा जाते हैं, कच्चा ही खा जाते हैं। कहते हैं हमको कोई दोष नहीं लगता है, सब परमात्मा की लीला है। तो मत के इन कौन गुण के? इन पे ज्ञान ध्यान की बात कहाँ से आई? लालच लागी आशा रही, और इनकी लालच लागी आशा है, ललचाते रहते हैं, दूध भी पी लेते हैं, शराब भी पी लेते हैं, मांस भी खा लेते हैं, अंडाओं को खा लेते हैं,
और नंग धड़ंग भी हो जाते हैं, विषय वासना में फंस जाते हैं, अकेली दुकेली किसी माता को देख लें तो उसके साथ में विचार कर्मों में लग जाते हैं, लालच लागी आशा रही। इसी प्रकार से जे ब्राह्मण लोग जितने भी तंत्र मंत्र जादू फंसाने वाले, हवन यज्ञ में फंसाने वाले, कथा रामायण भागवत फंसाने वाले, इन्हें की लालच लगा रहता है बच्चों को पालने के लिए, मकान बनाने के लिए, खीर खान के भोजन खाने के लिए, और झूठी गप्पे मार मार करके ऊंचे सिंहासन में बैठ बैठ करके सबको बर्बाद करते रहते हैं। इन पर ज्ञान ध्यान की बात कहाँ से आई? ये तो भूले हुए हैं। हे नर तुम बहु शुद्ध थे, काये भये विशुद्ध, बिन परिचय प्रपंच की, सकलो बूढ़े अबुद्ध, मत ही ना काहे कहो, जाते बुद्ध नसाए, लालच लागी झूठ की, तामे जन्म गमाए। सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने कितना अच्छा कहा है इस टीका में। मुआ है मर जाओगे, मुए की बाजी ढोल, सपन सने ही जग भया, सहदानी रह गो बोल। सदगुरुदेव जी कहते हैं मुआ है, जो भी विषय वासना में लगा वो मर गया, मुआ अपने पद से भटक गया, कल्याण नहीं हो पाया। जो भी भरम भूल कल्पना में लगा वो भी मर गया, गिर गया, शरीर छोड़ करके पशु पक्षी उसमें खाने में भटक गया। मुआ है, मर जाओगे, और आप भी यदि लगोगे नहीं मानोगे तो आप भी मर जाओगे। मुए की बाजी ढोल, और ये मरे मरानों के ढोल बजा रहे हैं, मरे मरानों के नाम ले रहे हैं, मरे मराए खाल पीट रहे हैं, उन्हीं के गुण गा गा करके मुक्त होना चाहते हैं, ऐसे कोई मुक्त नहीं हो पाएगा। सपन सने ही जग भैया, ये सबका सब सपना देख रहे हैं कि हम परमात्मा मिलेगा, उसके लोक को जाएंगे, 4 फल मिलेंगे, 4 मुक्तियां मिलेगी, अष्ट सिद्धि मिलेगी, 9 निधि मिलेगी। ये सब बेकार की बातें, सैदान ही रहेगो बोल। साधु देख केवल इनका कहने के बोल ही बोल रह जाते हैं, लेकिन इनको मुक्ति फुक्ति कुछ नहीं मिलती है। गाया है सो मर गया, गावे सो मर जाए, जाके भरोसे नाचत हो, ढोल बजाए बजाए। ये सब मर गए, सुपनवत जग हो गए, ऋषि और अवतार, वचन निशानी रह गया, जो उनका व्यवहार, केवल व्यवहार रह गया, उनकी बातें रह गई, उनके ग्रंथ हैं, पढ़ पढ़ के लोग भूले हुए हैं, उनमें कोई सार नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव कहते भैया जिंदगी की पूजा करो, जिंदगी की बात मानो, साधु संतों की बात मानो, संतों के आश्रम पर जाकर के सेवा करो, भंडारा करो, साधु संतों के उपदेश को सुनो, न्याय की बात मान लो, झूठी बात को नहीं मानना, जड़ चेतन का जो न्याय है उसको मानना चाहिए, भरम भूल कल्पना से न्यारा रहना चाहिए, विषय वासना को त्याग देना चाहिए, अष्ट महासरों को धारण करना चाहिए, 10 दोषों पर विजय प्राप्त करना चाहिए। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव।